हेलो गाइस, आप सब कैसे हो? आई होप आप सब अच्छे होंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं कि आज हम चैप्टर फर्स्ट पढ़ रहे हैं, रियल नंबर, एक्सरसाइज 1.3 क्लास 10th। ठीक है, क्वेश्चन फर्स्ट है, प्रूफ डेट अंडर 5 इज़ अ रैशनल नंबर। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और लगभग हर बार पूछा जाता है कि अंडर 5 इज़ अ रैशनल नंबर या अंडर 3 इज़ अ रैशनल नंबर या 2 प्लस अंडर 3 इज़ अ रैशनल नंबर। ठीक है, तो आज इसकी बात कर ले रहे हैं और इजी कॉन्सेप्ट में आपको समझाने वाला हूँ कि इसको कैसे आप करेंगे। ठीक है, और हर बार ये क्वेश्चन आता ही है। देखिए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व। आप लिखोगे, पहले मान लेते हैं कि ये क्या है, अंडर 5 रैशनल नंबर है। ठीक है, रैशनल नंबर छोड़ के रैशनल नंबर मानो। तो देखो क्या लिखोगे, लेट अस टेक अंडर 5 एज अ रैशनल मान लिया। ठीक, अब देखो अंडर 5 इक्वल टू मान लिया पी बाई क्यू। क्या मान लिया? पी बाई क्यू। पी एंड क्यू क्या है यहाँ पे? पी एंड वेयर पी एंड क्यू आर कोप्राइम एंड क्यू डज नॉट इक्वल टू 0। अच्छा, इसका मतलब क्या है कि P एंड Q क्या है? कोप्राइम है, एंड Q डज नॉट इक्वल टू 0। Q की वैल्यू 0 नहीं लेनी है, और P एंड Q आर कोप्राइम का मतलब क्या है कि इनका जो कॉमन फैक्टर है, इनका जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है क्या है? 1। कोप्राइम नंबर क्या होते हैं जिनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है? 1 होता है, तो कोप्राइम नंबर कहलाते हैं। अच्छा, हमने अगर इसको प्रूफ कर दिया कि ये कोप्राइम नंबर हैं, तो वो रैशनल होगा। अगर ये प्रूफ नहीं हुआ कि ये कोप्राइम नंबर नहीं है तो वो रैशनल हो जाएगा। ठीक है, देखिए कैसे। एक काम करो, इसको ऐसे सॉल्व करो, इसकी मल्टीप्लाई इससे करो। अंडर 5 क्यू हो जाएगा इज इक्वल टू पी। अच्छे से समझना, ये आ गया, इतना क्लियर हो गया। जब इसको स्क्वायरिंग बहुत साइड करो, स्क्वायरिंग बोथ साइड। अच्छा, जब स्क्वायर करोगे तो यहाँ से क्या मिलेगा? आप कहोगे जी स्क्वायर करेंगे तो यहाँ से 5 मिलेगा और यहाँ क्यू मिलेगा, इक्वल टू पी स्क्वायर मिलेगा, और इसको हम इक्वेशन फर्स्ट कह देंगे। क्यों कह देंगे? ये देखो, अंडर 5 का स्क्वायर करोगे तो 5 आएगा, क्यू का करोगे क्यू स्क्वायर आएगा, क्या आएगा? क्यू स्क्वायर आएगा, पी का करोगे पी स्क्वायर। ये क्लियर हो गया, इक्वेशन फर्स्ट मान लो। अब देखो इसी इक्वेशन से अगर मैं आगे बढ़ूँ तो क्यू स्क्वायर बराबर क्या आएगा? क्यू स्क्वायर इक्वल टू क्या आएगा? पी स्क्वायर अपॉन 5 है, बिल्कुल आएगा जी। अब इसको आप क्या लिख सकते हो कि 5 जो है पी स्क्वायर को भी डिवाइड कर रहा है, और 5 जो है पी को भी डिवाइड कर रहा है। सो 5 डिवाइड पी स्क्वायर एंड 5 डिवाइड्स पी ऑल्सो। इतना क्लियर हो गया होगा। अरे भाई, जब पी स्क्वायर को भी डिवाइड करेगा तो पी को भी करेगा, जाहिर सी बात है। अब देखो इधर, एक काम करो, काम ये करना है, p बाई 5 इक्वल टू एम मान लो। p बाई 5 इक्वल टू कुछ भी मान लो, m मान लो, m मान लिया। ठीक, अब मैं यहाँ से p की वैल्यू निकालूँ, किसकी निकालूँ? p की वैल्यू, तो 5m आएगी। स्क्वायरिंग बहुत साइड कर दो, स्क्वायरिंग बहुत साइड, स्क्वायरिंग। जब स्क्वायरिंग बहुत साइड करोगे तो क्या हो जाएगा? p का स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा? 5 का स्क्वायर होगा 25, और m का हो जाएगा m स्क्वायर। एक काम करो, यहाँ से m की वैल्यू निकालो, तो m की वैल्यू क्या आ जाएगी? एक काम करो, p स्क्वायर की वैल्यू निकाल ली, इस फर्स्ट इक्वेशन में रख दो। अब लिखोगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, क्या लिखोगे? फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। कैसे? पी स्क्वायर की क्या वैल्यू है? 25 एम स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा? 5 क्यू स्क्वायर इक्वल टू 25 एम स्क्वायर, यहाँ पुट करोगे। ठीक है, पी स्क्वायर की वैल्यू, तो ये जाएगा 5 क्यू स्क्वायर इक्वल टू 25 एम स्क्वायर। इतना क्लियर हो जाना चाहिए, मुझे लगता है सबको क्लियर हो गया होगा। अब देखो यहाँ से क्या करना है, क्यू स्क्वायर इक्वल टू क्या आएगा?
अगर मैं पूछूं क्यू स्क्वायर की वैल्यू मुझे बताओ तो आपको होगी जी 25m²/5 आएगा, यही तो आएगा। ठीक है, इतना ही आएगा। अब देखो, अब आपने क्या काम किया, 5 से इसको कट किया तो 5 जा तो 5m² आ जाएगा। क्यू स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया, क्यू स्क्वायर इक्वल टू आ गया 5m²। ठीक, इतना आ गया। अब यहाँ से m² बराबर कितना आ गया, m² इक्वल टू आया Q²/5। अरे यहाँ से भी तो वही कंडीशन आ रही है कि 5 किसको, Q को डिवाइड करेगा और 5 Q² को भी डिवाइड करेगा। देखो तो लिख लो, सो 5 डिवाइड्स Q² एंड 5 डिवाइड्स Q ऑल्सो। सही बात है, Q को भी करेगा। अब देखो 5 इसमें भी डिवाइड कर रहा था P² को, उसमें भी कर रहा है, P और Q दोनों को डिवाइड कर रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, 5 क्या हुआ, कॉमन हुआ। ठीक है, 5 क्या हुआ, कॉमन फैक्टर ऑफ P एंड Q। तो लिख लो, सो 5 इज अ कॉमन फैक्टर ऑफ P एंड Q। इतना क्लियर हो गया, इतना क्लियर हो गया होगा। तब लिखोगे, सो दिस इज अ contradiction, so this is a contradiction our assumption is wrong। ठीक, जो हमने माना था कि P एंड Q क्या कोप्राइम, वो रॉन्ग हो गई। तो और assumption is wrong, so √5 is irrational number, irrational। ओके, तो ऐसे करना है। ठीक है, आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन इसका नेक्स्ट क्लास में करेंगे, तो सब ऐसे ही करना है। ठीक है, जय हिंद, वंदे मातरम।